जय श्री राम भक्तों। श्री राम जी की कृपा और आप सबके सहयोग के साथ हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री राम जी के चरित्र को रामचरितमानस द्वारा दर्शाने का प्रयास किया है। इस पवित्र ग्रंथ का पाठ करने से अथवा सुनने से घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्वानों का मानना है कि हर रोज कम से कम 5 चौपाइयाँ पढ़नी ही चाहिए या सुननी ही चाहिए। जय श्री राम। सिया राम जय जय राम। आज हम रामचरितमानस का पाठ तुलसीदास जी की जीवनी के साथ शुरू करते हैं, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रयाग के नज़दीक बांदा जिले में राजपुर नाम का एक गांव है। वहाँ आत्माराम दुबे नामक एक प्रतिष्ठित सरयू पारण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यशाली दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, बल्कि उनके मुंह से राम का शब्द निकला। जिनके मुंह में 32 दांत थे, उनका शरीर 5 वर्ष के बालक का सा था। लोग इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। उनकी माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन उनका स्वर्गवास हो गया। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्यार से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास करीब 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। इस पर जगजननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का रूप धारण कर रोज उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। इधर श्री नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला व उसका नाम रामबोला रखा। उसे वही अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। ज्येष्ठ शुक्ला 13 दिन वीरवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नव विवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चले गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुँचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी आपकी आसक्ति है, यदि इससे आधी भी भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी की ये शब्द घर कर गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिससे उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा रहस्य बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे।
संवत 1607 की मौनी अमावस्या दिन बुधवार को उनके सामने भगवान श्री राम दोबारा प्रकट हुए। उन्होंने एक बच्चे के रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाए। इस प्रकार उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के माथे पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन आम वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन सुबह के समय श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सुबह जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पा गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी। पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या पैदा हुई। वे तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटिया के इर्द गिर्द 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर और बलवान थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसी समय से उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लीन हो गए। पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी खुशी व्यक्त की और उस पर यह सम्मति लिख दी। आनंद कानने हास्मि जंगमस तुलसी तरुः, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। फिर उन्होंने पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। सुबह जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। फिर तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। अब तुलसीदास जी असी घाट पर रहने लगे। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया दिन शनिवार को असी घाट पर तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। श्री राम जय राम, श्री राम राम सिया राम।